हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक IUPAC नेम, जो हर बोर्ड में आता ही आता है। फिक्स है कि 3 से 4 या फिर 4 से 5 नंबर का एग्ज़ाम में बनकर ही आता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मिस ना करें। मैंने बहुत ही कम टाइम में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। हर तरह के IPSC नेम, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हर चीज़ें मैंने बहुत ईजी वे में क्लियर की है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी मैं यहाँ बता रही हूँ वो आप नोट करें। नोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैंने क्या लिखे हैं यहाँ पर, सब बेसिक रूल ऑफ IPSC नेम। ये रूल बहुत कम टीचर्स बताते हैं। ये रूल ऐसे हैं कि आप इनको पढ़ लोगे, आपको IPSC नेम में 80% हेल्प यहीं से ही मिल जाएगी। आपको बनाने के लिए ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं सम बेसिक रूल। ये बस आपको पढ़ने हैं अच्छे से। तो पहला रूल देखो क्या है बच्चों। चलिए बच्चों, मैं हर एक पॉइंट आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला रूल देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहला रूल क्या है कि वी सिलेक्ट अ लॉन्ग चेन। अब बच्चों आपको पता है कि हम IPSC नेम पढ़ रहे हैं, और IPSC नेम आपको बता दूं कि किस पर डिपेंड होती है, कार्बन कार्बन चेन पर। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता है कि ये कोई कार्बन की चेन होती है, ठीक है। ये कार्बन है या फिर एक कार्बन यहाँ हो गया, ओके। तो हम सिलेक्ट करते हैं लॉन्ग चेन। अब देखिए, ये मैंने इस तरह कर दिया। अब देखिए, अगर मैं ऐसे चलती हूँ 1 2 3 4, अगर मैं इस तरह चलूँगी तो यहाँ पर देखिए 4 कार्बन की चैन बन रही है, 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं ऐसे न चल के ऐसे चलूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे कार्बन की चैन लॉन्ग बैठ रही है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और अगर मैं ऐसे चलूँ 1 2 3 4 5, ऐसे चलूँ तो 4 कार्बन की चैन है, ऐसे चलूँ तो 5 कार्बन की चैन है, और ऐसे चलूँ तो 3 और 3 6 कार्बन की चैन है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर हम ऐसे चलते हैं तो ज़्यादा कार्बन की चैन है। तो हम काउंटिंग जो करेंगे वो हम जो मतलब चैन सिलेक्ट जो करेंगे वो हम ये चैन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं। फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। अब सेकंड लाइन देखिए क्या है, आफ्टर दैट काउंटिंग इज डन फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए, हमने ये तो देख लिया कि भाई ये चैन लॉन्ग है ना। तो हमने ये चैन सेलेक्ट कर ली कि ये हमारी मेन चैन हो गई। उसके बाद ये कहा कि जो हमारी मतलब काउंटिंग है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिधर पास होगा उधर से हम काउंटिंग करेंगे। मतलब इसमें ना डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं। डबल फंक्शनल ग्रुप बच्चों क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। फंक्शनल ग्रुप जैसे COOH हो गया, CHO OH, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CN, बहुत सारे ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आप नॉर्मली इस चैन में देख लो, कहीं भी ना तो फंक्शनल ग्रुप है, ना ही डबल बॉन्ड है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है। इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि अगर इस चैन के अंदर डबल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता या फिर फंक्शनल ग्रुप होता तो हम जिधर वो पास पड़ता उधर से काउंटिंग कर ले। अब मान लो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो 1 हमने मेन चैन ये ली है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेन चैन है। 1 2 सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, और अगर मैं इधर से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4, इधर से स्टार्ट करूँ तो फोर्थ कार्बन डबल बॉन्ड है। ये फोर्थ पर है, ये सेकंड पर है। तो आप खुद से देखिए कि क्लोज किधर है। आप देख सकते हैं कि 1 2 इधर से क्लोज है, दैट मीन हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। कार्बन को नंबरिंग देना जरूरी होता है। ओके, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब मान लो डबल बॉन्ड ना बना के यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है Cl, यानी ये को फंक्शनल ग्रुप आ गया है। Cl इसके अंदर आ जाएगा हेलोजन के अंदर, तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब बताइए, आप देखो मैं इधर लिख देती हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं है तो आपको समझने में दिक्कत हो ना हो। अब देखो, ये हमारे पास मेन चैन थी, राइट। अब मैंने यहाँ पर इस पर जोड़ दिया है Cl, ये यहाँ पर Cl ग्रुप जोड़ दिया है। अब मुझे बताइए काउंटिंग किधर से करेंगे हम। देखो इधर से 1 एक कार्बन हो रहा है, 1 2 3, इधर से काउंटिंग करें तो ये थर्ड कार्बन पर ग्रुप जुड़ रहा है, 1 2 3 4, और इधर से काउंटिंग करें तो ये फोर्थ कार्बन पर ग्रुप जुड़ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जिधर से पास पड़ेगा, तो पास किधर पड़ रहा है, इधर से। अब हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या। तीसरे पॉइंट में क्या आया, फर्स्टली फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी देन द सेकंड। अब इन्होंने ये कहा कि जब भी किसी कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा हो, और कोई फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ रहा हो,
तो हम काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड होगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होगा। लाइक देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिखा दूँ, ये कोई कार्बन की चैन है, बहुत सिंपल एग्जांपल, ठीक है। इधर इसमें डबल बॉन्ड है, इधर इसमें सिंगल बॉन्ड है। अब हम कंफ्यूज हैं कि हम काउंटिंग किधर से करें, क्योंकि इसमें दोनों बॉन्ड आ गए, तो प्रायोरिटी को आपको देखनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो फंक्शनल ग्रुप तो इसमें कहीं है नहीं, ये कोई शो नहीं हो रहा। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे पहले डबल बॉन्ड को। तो दैट मीन हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। ओके, अब मान लो यहाँ ये कट गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, तो अब बच्चों हमें इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4, ये सही ऑर्डर है। अब देखिए, अब फंक्शनल ग्रुप की बात बताऊँ, मान लो ये कार्बन की चैन है, इधर आ गया है डबल बॉन्ड और इधर मैंने जोड़ दिया है COOH, ठीक है। अब देखो ये कौन सा ग्रुप आ गया, ये हमारा आ गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन ओइक एसिड, ठीक है। अब ये ओइक एसिड का ग्रुप आ गया है, तो अब आपको काउंटिंग किधर से करनी पड़ेगी, ये एज अ फंक्शनल ग्रुप है वर्क करा, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप, तो आप बताइए पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाएगी या फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देनी है। तो अब बच्चों हम किधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करेंगे, जो भी जितने भी कार्बन है 5 भी आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, फर्स्टली वी राइट द नेम ऑफ साइड चैन देन मेन चैन। एक लाइन इसमें छूट गई है बच्चों, ये देखिए फोर्थ, इफ 2 कार्बन चैन आर फॉर्मिंग इन IUPAC नेम। अगर किसी भी कार्बन चैन, मतलब अगर 2 चैन बन रही है तो एक तो होगी मेन चैन और एक होगी साइड चैन। फर्स्ट, इफ 2 carbon chain are forming in IUPAC name, then one will be main chain and one will be side chain। देखो ये पहला ही एग्जाम्पल, ये ले लीजिए, ये पहला ही एग्जाम्पल। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चैन है, ठीक है। और इसमें ये एक कार्बन अलग निकला हुआ है, तो ये जो साइड में हट जाता है कार्बन, ये भी एक चैन है, लेकिन ये बन जाती है बच्चों साइड चैन। और जो हमारी मेन चैन होती है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों आने चाहिए, वो होती है हमारी मेन चैन, ठीक है। एक एग्जांपल और दिखा देती हूँ, देखिए यही ले लीजिए, चलो मैं बता देती हूँ। ये कोई कार्बन की चैन है, उसमें ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि काउंटिंग किधर से करनी है आपको। देखो पहला रूल क्या था कि लॉन्ग चैन सेलेक्ट करनी है। अब देखो 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे तो 5 कार्बन की चैन है, राइट। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे तो 6 कार्बन की चैन है। 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे चलेंगे तो 7 कार्बन की चैन है। अब देखो लॉन्ग चैन कौन सी है, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये हमारी क्या है, लॉन्ग चैन है। ये बातें आपको समझ में आ गई, ओके। तो अब देखो इसमें ये देखो ये 2 कार्बन अलग निकल गए और ये 1 कार्बन अलग निकल गया, तो ये होते हैं बच्चों साइड चैन। ये भी क्या है, साइड चैन। अब पॉइंट में यही तो कहा कि अब देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि फर्स्टली वी राइट द नेम ऑफ साइड चैन देन मेन चैन। अब सबसे पहले हम साइड चैन वाले जो कार्बन है उनका नाम लिखेंगे, ना कि मेन चैन का नाम, ठीक है। पहले हम इनका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम मेन चैन का नाम लिखेंगे। फिर अगला पॉइंट क्या है, इन द मेन चैन, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। इन द मेन चैन देखिए हमारे पास ये हमारे पास अभी जस्ट बन के आई है मेन चैन। तो मेन चैन के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है, मस्ट कम। मतलब ये जो मेन चैन है ना, मान लो अगर आपके पास यहाँ पर इसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये साइड चैन, ये साइड चैन है, अगर यहाँ पर कोई ग्रुप, मान लो मैंने यहाँ पे CHO लगा दिया, HOOH लगा दिया, यानी कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, तो अब हमें इसको मेन चैन में लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं। अब हम ये मेन चैन नहीं बना सकते, अब हमें ये ऐसे बना सकते हैं हम इसको, तो 1 2 3 4। अब हमें ये बनानी पड़ेगी मेन चैन, ओके। अब हमें इसको बनाना पड़ेगा साइड चैन। अब देखो ऐसे चले थे तो हम 7 कार्बन की चैन थी और ऐसे चले 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चैन है। अभी जस्ट मैंने कहा कि हम लॉन्ग चैन सिलेक्ट करेंगे, तो लॉन्ग चैन तो ये है नहीं, लॉन्ग चैन तो ये थी, तो फिर हमने ये शॉर्ट चैन क्यों सिलेक्ट करी। रीज़न ये है, आपको ध्यान रखना है कि अगर शॉर्ट चैन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है या डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम उसको स्किप नहीं कर सकते, हमें वो लेना ही पड़ेगा चाहे चैन छोटी हो।
ओके तो देखो वी राइट द नेम ऑफ द साइड चेन। अब साइड चेन का नाम लिखेंगे तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए 7th पॉइंट क्या है, व्हेन राइट द नेम ऑफ साइड चेन, जब हम ये साइड चेन का नाम लिखते हैं तो वी एड आइल विद एल्क, ये एल्क है, हम इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, आई। जैसे देखो 1 2 3, अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अब मैं आपको आगे बताऊंगी, बस आप यहाँ पर समझ लो। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो नॉर्मली तो इसका नाम प्रोपेन है। क्या है नॉर्मली इसका नाम, प्रोपेन, लेकिन हम यहाँ पर ए ना लगा के आइल लगाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। ऐसे ये कार्बन एक कार्बन है तो नॉर्मली तो हमारा इसका नाम मेथेन है, लेकिन हम यहाँ पर ए ना लगा कर लगाएंगे आइल तो ये बन जाएगा मिथाइल। ये सिर्फ साइड चेन के लिए है, याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट, इफ देर आर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मान लो कोई कार्बन की चेन है, एक एग्जाम्पल और लेके दिखा देती हूँ मैं आपको। अच्छा देखिए, मान लो ये कोई कार्बन की चेन है, अब इसमें यहाँ मैंने जोड़ दिया OH जो कि बन गया है CHO ग्रुप एल्डिहाइड, और इधर मैंने जोड़ दिया है COOH जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या कहा है कि इफ देयर आर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो देखो ये अलग है एल्डिहाइड, ये अलग है कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन चेन, देन द प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन कंसिडर्ड। मतलब अब हमें ये देखना है कि हमें इनमें किस में प्रायोरिटी पहले, देखो हमने अभी तक ये देखा कि फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को। अब फंक्शनल ग्रुप में भी बहुत सारे हैं जिसमें हमें देखना है कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो बच्चों ये जो एल्डिहाइड और अल्कोहल है इसमें फर्स्ट सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी जाती है, फिर इसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो हमें काउंटिंग इधर से करनी पड़ेगी। अभी तक आप कंफ्यूज थे कि यहाँ से करें यहाँ से करें, भाई यहाँ भी ग्रुप आ गया यहाँ भी ग्रुप आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि इधर से हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये सारे रूल समझ में आ गए, मैंने एग्जाम्पल के साथ में समझाए हैं। अब आप कुछ चीज़ें जो ये आप नोट्स मतलब अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। अगर किसी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा देती हूँ आपको, ताकि आप यहाँ से ना पढ़ पाए तो वहाँ से पढ़ ले। मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको प्लीज़ नोट करें, बार बार पढ़ें, ताकि आपको IPC करने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही ईजी वे में लिखे हैं मैंने। ओके देखिए बच्चों, ये है वो रूल्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर कोई बच्चा यहाँ से वहाँ से नहीं समझ पा रहा है तो प्लीज़ आप यहाँ से हिंदी में समझ लीजिएगा, आपको आसानी होगी समझने में। यहाँ से ट्रांसलेट कर लीजिएगा या फिर वो पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोनों बच्चों को यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी ईजी वे में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको ये पढ़ना है, और ये मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही शॉर्ट वे में रखा है कि आप बस इतना पढ़ लो, यहाँ से आपका IPC नेम होगा ही नहीं गलत, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ये पढ़ना है। इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, इसमें भी मैं आपको समझा के बताऊंगी कि आप इजीली याद कर लें। देखिए बच्चों, अगर आपके कार्बन की चेन में, ये कोई कार्बन की चेन है, अगर आपके कार्बन की चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है यानी कि COOH, यहाँ पे C है और मैं यहाँ से लगा दूँ डबल बॉन्ड O करके OH, तो इस टाइप से, तो आपको जब IPC नेम लिखेंगे तो आपको लिखना है ओइक एसिड। ये आपको याद रखना है, पढ़ लो प्लीज, समझ लो कि इस टाइप से आएगा तो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। अगर एस्टर आता है COOR यानी कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक R जुड़ जाए बॉन्ड लग के, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये इसमें आपको लगाना OH। तो जैसे इसका नाम लिखोगे 4 कार्बन का नाम ब्यूटेनोइट, इस तरह से। एल्डिहाइड अगर आपका इस तरह बन जाता है, इस तरह देखिए, तो ये आपका क्या होगा, अल। फिर अल्कोहल है, OH है, तो OH अगर आ गया, मान लो कार्बन में OH आ गया, OH इस तरह से, या फिर साइड में इस तरह से OH आ गया, ROH इस तरह से, तो आपका क्या हो जाएगा, ओल। हेलोजन आ जाता है, तो मान लो कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है और यहाँ पे X जुड़ जाता है। X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जुड़ जाता है तो उसका क्या होगा, O लगा देंगे हम। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो फ्लोरीन है तो फ्लोरो। अगर कीटोन आ जाता है, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O। अब देखिए C डबल बॉन्ड O जो होता है वो उसके दोनों तरफ कार्बन होंगे, ध्यान रखना है। C डबल बॉन्ड O, जैसे ये कार्बन की चेन है तो ये साइड में नहीं होगा, साइड में C डबल बॉन्ड O नहीं होगा, या तो इस कार्बन पर होगा या इसका, मतलब उसके दोनों तरफ कार्बन होंगे, ठीक है।
उसके बाद आता है नाइट्रो, नाइट्रो मतलब कार्बन NO2 ग्रुप जुड़ रहा होगा। एल्काइन में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, एल्कीन में C ये, और एल्काइन में सिंगल बॉन्ड। प्लीज़ इनको याद कर लें आप, बस पहचान कर लीजिए कि ये है और इस तरह से बना हुआ होगा। अगर आप इतने भी पढ़ लेते हैं, ये मैंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ग्रुप्स रखे हैं, फंक्शनल ग्रुप रखे हैं, बस इतना पढ़ लो, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, बस 10 कार्बन तक के नाम याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं करने। बस ये ध्यान रखना है कि अब कार्बन की चेन है, देखो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, देखो ये 3 कार्बन की चेन है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है। साइड चेन, मेन चेन में आपको भी बता चुकी हूँ। और तो ये मेन चेन है कोई, तो इस मेन चेन में 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का नाम क्या है, प्रोप। तो बस आपको ये नाम याद रखने हैं कि 1 कार्बन को मैथ बोलते हैं, सेकेंड कार्बन को एथ, थर्ड कार्बन को, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, 8 कार्बन की चेन है तो ओक्ट, 9 कार्बन की चेन नॉन, और 10 कार्बन की चेन डेक। प्लीज़ इनको नोट करिए और इनको याद करिए जरूर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, नाम क्या है, तो तब तक तो आप IPSC नेम कर ही नहीं सकते। अब बस बच्चों आपको ये 2 चीज़ें और देखनी, 3 चीज़ें, इसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे, IPSC नेम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों चीज़ों का डिफरेंस समझिए। एल्केन जब बनेगा जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन जब बनेगा जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन जब बनेगा जब कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखिए डिफरेंस यहाँ से आप देख सकते हैं, इन, एन और आइन कब आएगा। ठीक है, ये मैंने छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले से पहले मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। देखो अगर एल्केन है तो फॉर्मूला होगा CnH2n +2, अगर एल्कीन है तो फॉर्मूला होगा CnH2n, अगर एल्काइन है तो फॉर्मूला होगा CnH2n -2। अब आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है, तो इसकी भी मैं देखो बच्चों आपको बहुत ईजी ट्रिक बता रही हूँ। देखिए बच्चों, मैं मान लीजिए मैंने यहाँ C3H4 लिखा, ठीक है, C4H10 लिखा, C2H6 लिखा, ठीक है, C5H10 लिखा, और C3H4 तो हो गया, 8 लिखा। अब आप कैसे बताओगे कि कौन सा ये वाला है एल्केन है, कौन सा ये है, कौन सा ये, तो कैसे पहचान लगाओगे? हम जाएंगे फॉर्मूले पर। देखिए फॉर्मूले में मैं क्लियरली बताऊं, एल्केन जो है इसमें जो हमारा हाइड्रोजन है वो कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा होगा। ध्यान से समझिएगा, मतलब मान लो कार्बन देखो कितने हैं, कार्बन 3 है तो 3 2 जा 6, 6 से 2 एक्स्ट्रा है तो एल्केन होगा, 6 से 2 कम है डबल से। हाइड्रोजन जो है अगर कार्बन के, ध्यान से समझना, अगर हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा है तो एल्केन, 2 कम है तो एल्काइन, और बराबर है तो एल्कीन। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए अब देखिए C3 2 जा 6, अब 6 से 2 कम है यानी कि ये क्या होगा, ये हमारा होगा एल्काइन। अब देखिए 4 2 जा 8, 8 से 2 एक्स्ट्रा है यानी कि ये क्या है हमारा एल्केन। 5 2 जा 10, ये डबल है यानी कि ये क्या है हमारा एल्कीन। 3 2 जा 6, और 6 से 2 एक्स्ट्रा है यानी कि ये क्या है एन, और ये क्या है 2 4 जा 2 2 जा 4, और 4 से 2 एक्स्ट्रा है यानी कि ये क्या है एल्केन। तो आई होप आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास कोई फॉर्मूला आ जाता है। अब देखिए फॉर्मूला पढ़िए, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ये सिंपल वीक बच्चों के लिए तो बहुत ही इतनी अच्छी वीडियो है ये कि आप समझ नहीं सकते, यहाँ से बहुत अच्छे पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे आप। देखिए वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि हमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन है उसमें हमें ये देखना है कि कितने कार्बन है और उसको सिलेक्ट करना है। सफिक्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। मैंने *1 *2 लिखा है। तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है जो बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड देखते हैं कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सेकंड बॉन्ड है, ठीक है। और जो सेकंड है फंक्शनल ग्रुप, इसमें हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। मान लो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम कैसे नाम लिखेंगे? सबसे पहले हम वर्ड रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन लेंगे। ले लो हमने 8 ले लिया तो 8, डबल बॉन्ड आ गया तो इन लग जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आ गया तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चल जाएगा। जैसे एथेनल, मान लो मैंने यहाँ एल्डिहाइड का अल जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा एथेनल, इथेनल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम IPSC नेम करने स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हमें ईजिली समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बताया था। बट प्लीज़ मैंने जो स्टार्टिंग में रूल्स लिखवाए हैं वो आपका ज़रूर पढ़ने, वहाँ से करते चलेंगे, ईजी हो जाएंगे।
चलिए बच्चों, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। देखिए कार्बन क्या होता है, कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है, हम सबको पता है 6 होता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। तो ये जो होता है इसके पास, इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। ओके, तो इतना समझ लो कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। अब चाहे वो इस तरह बना ले, चाहे वो 2 डबल बॉन्ड करके एक इधर कर ले, चाहे वो 3 ट्रिपल बॉन्ड करके एक इधर किस साइड भी कर ले, बॉन्ड किस साइड बन रहा है ये मैटर नहीं करता, बस कितने बॉन्ड है ये देखना। देखो 4 बॉन्ड इसके पास है, 4 बॉन्ड इसके पास है, 4 बॉन्ड इसके पास है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, मैं आपको वैलेंसी पूरी करनी थी, तो सी से आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी, कार्बन कितनी वैलेंसी पूरी करता है, अभी बताया 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर कार्बन ने, इस बार कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा, यानी कि इसको 3 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे। अब इसको 3 बॉन्ड ऐसे बनाने पड़ेंगे। यहाँ इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, यानी कि इसको 2 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, तो इसको 2 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे। इसने कितने बनाए हुए हैं, 1, तो इसको 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अब देखो हर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर है। अब ये बॉन्ड तो हम नॉर्मली छोड़ नहीं सकते, तो हमें यहाँ हाइड्रोजन लगाना पड़ता है। देखिए इस तरह, ये जो आइसोसिनेम आप देखते हैं, लेकिन एग्जाम में बच्चों इस तरह से बहुत कम आता है। एग्जाम में कैसे आता है, अब देखिए इस कार्बन को लिखा हमने C, पहले मैं सारे कार्बन लिख लेती हूँ। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब देखिए इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो मैंने यहाँ पर CH3 लिख दिया। इस कार्बन से कितने डबल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो मैंने यहाँ पे CH2 लिख दिया। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो देखो 2 जुड़ गए, और इससे कितने जुड़े हुए हैं, 3, तो यहाँ पर 3 जुड़ गए। अब देखिए हर कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इस टाइप से एग्जाम में लिखा हुआ आता है मोस्टली। और यहाँ पर कोई भी अगर कहीं भी किसी भी कार्बन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है, डबल बॉन्ड जोड़ना है या ट्रिपल बॉन्ड जोड़ना है, तो हम यहाँ से उतने ही हाइड्रोजन कम कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड जोड़ दिया, अब डबल बॉन्ड जोड़ दिया तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा होगी। देखो मैंने डबल बॉन्ड जोड़ दिया तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो कार्बन की वैलेंसी 5 5 हो गई इन दोनों कार्बन के पास, जो कि ज़्यादा है, तो हमें यहाँ से एक हाइड्रोजन, दोनों के पास से एक हाइड्रोजन को माइनस करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो हमें यहाँ पे CH करना पड़ेगा दोनों जगह पर, क्योंकि वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते। मान लो मुझे यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ना है, मैंने यहाँ पर क्लोरो ग्रुप जोड़ दिया, तो अब मुझे यहाँ पर CH2 करना पड़ेगा। देखो दो हाइड्रोजन है, यानी कि देखो ये हटा दिया ना, इसकी जगह मैंने Cl जोड़ दिया, तो 1 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस अब हम एग्जाम्पल करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि आप ईजी समझ जाएंगे और करना स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ साथ आप एग्जाम को एग्जाम्पल्स को करें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही ईजी। ये 4 कार्बन की चेन है, वैलेंसी पूरी करनी, तो बेटा देखो यहाँ पर क्या आएगा, देखो एक इसके पास 1 बॉन्ड है तो मैंने यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ओके, इसके पास 2 बॉन्ड है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, समझ पता तो चल गया होगा आपको कि क्यों CH2 क्यों CH3 आया। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रूल क्या था, वर्ड रूट। मैंने रूल ही इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, स्टार्टिंग में प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर सफिक्स आता है, लेकिन मैंने इस वे में बिल्कुल इजी वे में 10th क्लास के पर्पज़ से ही ये वीडियो बनाई है। ज़्यादा घिचपिच नहीं करनी है, जितना इजी वे में आएगा उतना इजी वे में आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर बहुत छोटा सा फॉर्मूला बनाया है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। सफिक्स फर्स्ट वाला यानी कि प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स भी आप लिख सकते थे। अब देखिए वर्ड रूट का मतलब मैंने आपको क्लियरली बताया था, वर्ड रूट का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। प्रीफिक्स फर्स्ट का मतलब मैंने आपको बताया था बॉन्ड, और सेकंड का मतलब मैंने बताया था आपको फंक्शनल ग्रुप। अब चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल हमें मिल गया है, अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। आपको रूल पढ़ के रखने हैं। देखो मैंने क्या बताया सबसे पहले रूल में कि सबसे पहले हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये एक ही तो कार्बन की चेन है, इसमें क्या ही लॉन्ग सेलेक्ट करना, ये तो सिंपल एक ही है, यही शॉर्ट है यही लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। उसके बाद हमने कहा था कि हम करेंगे काउंटिंग। अब देखो काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन चेन के अंदर, मैं इसको क्लियरली प्लीज़ नीचे लिखना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी घिचपिच हो गई है तो आपको शायद समझने में दिक्कत हो रही है।
ओके, ठीक है। तो देखो ना तो इसमें डबल बॉन्ड है, ना ही इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और ना ही इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो सिंपल सी बात है, हम इसमें किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से करो चाहे इधर से करो। तो मैंने यहाँ इधर से काउंटिंग कर लिया, आप किधर से भी कर सकते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। तो 4 कार्बन को बच्चों क्या बोलते हैं हम? 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो 4 कार्बन को हमने क्या बोला था? ब्यूट। अब देखिए उसके बाद आएगा बॉन्ड नेम। बॉन्ड क्या है? इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है। हम मैंने अभी आपको खोल के बताया था ओपनली स्ट्रक्चर, तो सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए बच्चों मैंने अभी बताया था एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बताया था? एन। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? ब्यूट प्लस एन। अब देखो इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो क्लियरली आपका जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा ब्यूटेन। ये आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि हमने सिंगल एन का पढ़ लिया। देखो मैं सबसे पहले मैं आपको ये तीनों का कराना चाहती हूँ। ये एल्केन एल्कीन एल्काइन, इन तीनों के अंदर ही फंक्शनल ग्रुप का रोल है। तो जब तक आपको ये तीनों समझ में नहीं आएंगे, जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में नहीं आएंगे। तो पहले आप सिंपल चेन पढ़िए। सिंपल चेन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या लेते हैं हम? देखिए यही ले लिया मैंने कार्बन की चेन, पूरी वैलेंसी मुझे पूरी करनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। CH3 अब देखिए ये कोई कार्बन की चेन है। पहला रूल क्या था? सिलेक्ट लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन तो इसमें एक ही चेन है, तो यही लॉन्ग चेन है। ओके। सेकंड रूल क्या था? काउंटिंग, हमें काउंटिंग करनी है कार्बन की। थर्ड रूल क्या था? कि काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो। अब देखो ना तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ना ही इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें ओनली डबल बॉन्ड है। तो जिधर से वो पास होगा उधर से काउंटिंग कर लेंगे। अब देखो 1 2, इधर से देखें तो सेकंड पर है हमारा डबल बॉन्ड, इधर से देखें 1 2 3, इधर से थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो क्लियरली आप सब बच्चे समझ रहे होंगे कि हमें यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 नंबर सेलेक्ट हो गया है। अब देखिए अब हमें क्या करना है? कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है। तो 5 कार्बन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट। अब मैं आपको डायरेक्ट नाम लिख लिख कर दिखाऊंगी। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए आप भी अपनी, थोड़ी स्पीड मैं भी बढ़ाऊंगी। फटाफट फटाफट करते चलेंगे। तो देखो क्या नाम है इसका? पेंट नाम है इसका। अब देखो डबल बॉन्ड आ गया है, समझ रहे हैं? तो पेंट कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है? 1 2, दूसरे कार्बन पर है, तो हमें लिखना पड़ेगा 2 इन। तो ये IPSC नेम आपका बन गया है पेंट 2 इन। 2 इन। ध्यान रखिएगा हमें जिस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड है, हमें उस कार्बन को शो करना होगा कि इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो ये बना पेंट 2 इन। इसका बच्चों दूसरा नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पेंटीन। अब देखो ये इन जो है इसके साथ जुड़ गया। अब इन क्यों आया आप समझ गए? क्योंकि डबल बॉन्ड है। 2 क्यों आया? 2 इसलिए आया क्योंकि जो इन था वो डबल सेकंड कार्बन पर था। ठीक है। अब देखिए तीसरा मैं बताती हूँ आपको एल्कीन का एग्जाम्पल लेके। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल। एक और बता देती हूँ मैं आपको। देखिए अब देखो सबसे पहले क्या मैंने कहा था कि लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी ये लॉन्ग चेन है, ऑलरेडी ये लॉन्ग चेन है, राइट। देन काउंटिंग किधर से करेंगे? अब देखो ये तो 2 ही कार्बन है, इधर से करो या इधर से करो क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैंने स्टार्टिंग से कर ली 1 2। अब देखो ये तो 2 कार्बन नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा बॉन्ड है वो किधर नज़दीक है। 1 2 3, 3 कार्बन पर है। 1 2 3 सेकंड कार्बन पर है। तो क्लियरली हम इधर से काउंटिंग करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब देखिए पहले इसका नाम लिख लेते हैं चलिए। तो 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अभी हमें पीछे पड़ा है। 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, राइट। 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं। अब देखिए कौन से कार्बन पर आइन है? तो सेकंड कार्बन पर। तो हमें सेकंड आइन लिखना होगा। हमें आइन समझ गए आप? डबल बॉन्ड का नाम है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड का नाम है आइन। तो आइन हमने इसलिए लिखा और 2 हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें ये दिखाना होगा कि किस कार्बन पर आइन जुड़ा हुआ है। तो पेंट 2 आइन हो जाएगा, या फिर आप इसका नाम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पेंटाइन। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब चलिए अब इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको एक चीज़, चलो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको लेकर बताती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4। अभी तक हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ा। ये देखिए ये कोई कार्बन की चेन है, ठीक है। अब देखो
अब हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं इसकी वैलेंसी पूरी कर देती हूँ, आप फिर कंफ्यूज होंगे वरना। ये हो गया हमारा। पहला काम क्या है कि हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्ग चेन। अब देखिए अगर मैं ऐसे चलती हूँ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, ऐसे चलूंगी तो भी 5 है, ऐसे चलूंगी तो भी 5 है। लेकिन अगर मैं ऐसे चलूँ 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, और मैं ऐसे चलूँ 1 2 3 4, तो सीधी सी बात है कि इसमें ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना फंक्शनल ग्रुप है। तो सीधी सी बात है हमें लॉन्ग चेन तो सिलेक्ट करनी है, लेकिन कि इधर से भी कर सकते हैं, लॉन्ग चैन होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि हमें पता है कि भाई इधर और इधर से लॉन्ग चैन है, तो आप काउंटिंग किधर से करेंगे, देखो 1 2 3। अगर हम यहाँ, अब ये जो देखो बच्चों साइड चैन बन गया है, क्योंकि ये लॉन्ग चैन में आ ही नहीं रहा। लॉन्ग चैन ये बन रही है, ये अलग हट गया कार्बन, तो हमें 1 2 3, यहाँ पर ये तीसरे कार्बन पर आ गया 1 2 3, यहाँ पर भी तीसरे कार्बन पर। तो आप इस एग्जाम्पल में किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इधर से काउंटिंग कर ली 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 कार्बन की चैन बना दी। ओके, अब देखिए सॉरी इसका नाम रह गया है, मैं जस्ट अभी बताती हूँ, एक सेकेंड बस। देखिए 2 कार्बन का नाम क्या है, अभी हमने पढ़ा एथ, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन, तो ये बन गया इथाइन। अभी आप सोचोगे कि यहाँ पर 2 आइन लगाया तो यहाँ फर्स्ट कार्बन पर आइन है, तो यहाँ 1 आइन क्यों लगाया। तो बच्चों पता है 1 को लिखना जरूरी नहीं होता, आप 1 इथाइन लिख लो या फिर एथ 1 आइन लिख लो या इथाइन लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो ये मेन चैन है, ये साइड चैन है। अभी जस्ट हमने रूल पढ़ा था, मैं आपको रूल फिर से दिखाती हूँ, प्लीज रूल को याद करिए, जब तक रूल नहीं पढ़ोगे तब तक पता नहीं चलेगा। रूल में हमने क्या पढ़ा था, ये रहा, फर्स्टली वी राइट द नेम ऑफ द साइड चैन देन मेन चैन। सबसे पहले हम साइड चैन का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेन चैन का नाम लिखेंगे। और एक चीज़ और हमने पढ़ी थी, ये वाली पॉइंट देखिए, व्हेन राइट द नेम ऑफ साइड चैन, जब हम साइड चैन का नाम लिखेंगे, वी एड आइल, हम आइल लगाएंगे किसके साथ में, एल्क के साथ में। और एल्क क्या होता है बच्चों, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन। ओके, देखिए अब देखो सबसे पहले हम साइड, ये हमारी साइड चैन बन गई, ये क्या बन गई हमारी, ये बन गई हमारी एस और डी लिख दिया मैंने, सॉरी सी, एस और सी, साइड चैन, ठीक है। तो साइड चैन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 कार्बन आ रहा है, तो 1 को बच्चों हम लिखते हैं मैथ, राइट। अब मैंने क्या बताया, आइल लगेगा, तो मैथ का क्या बन जाएगा, मिथाइल। अब इसका काम खत्म हो गया है, अब आ गए हम मेन चैन पर। तो मेन चैन में देखिए बच्चों 1, ये बिल्कुल सिंपल, अब इसको आप भूल जाइए, इस पर ध्यान ही मत दीजिए। ये हमारे पास चैन है, इसका हमें नाम लिखना है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, और सब में है सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। बच्चों थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाइए, बहुत ही इजी मैं आपको करा रही हूँ ताकि आप समझ ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 5। आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की नॉलेज हो गई, काउंटिंग किधर से करेंगे ये समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल और लीजिए, अब मैं मल्टी बॉन्ड के बारे में कराती हूँ। जैसे मान लो ये कार्बन की चैन है, बच्चों मैं वैलेंसी पूरी नहीं कर रही हूँ, आई होप आपको वैलेंसी पूरी करनी आ गई कि कहाँ CH2 लगाना है, कहाँ CH3 लगाना है। तो मैं डायरेक्ट आपको समझाना चाह रही हूँ ताकि कम टाइम में जल्दी कवर कर सके। तो ये देखिए ये मैंने कार्बन लिख दिया, और मैंने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ लगा दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका नाम आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो देखो नाम कैसे लिखना है, वही सबसे पहला रूल है कि लॉन्ग चैन सिलेक्ट करो। अब ये ऑलरेडी लॉन्ग चैन हमारे पास है, राइट, ठीक है। तो लॉन्ग चैन हमारे पास है, मैं इसी के वे में एक दूसरा एग्जाम्पल और कराना चाहती हूँ। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया, तो बच्चों इस एग्जाम्पल को दोबारा से देखिए। देखिए 2 डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो देखिए 5 कार्बन की चेन है, ये क्लियर है। 5 कार्बन है, सबसे पहले हम इधर से काउंटिंग करेंगे, 1, किधर से भी कर सकते हैं इसमें क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो पेंट लिख दिया है। कौन कौन से कार्बन है, 1 और 4 पर आइन है। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब सेम कार्बन सेम डबल बॉन्ड या सेम ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो हम उनको काउंट करते हैं कि कितने डबल बॉन्ड है, एक जगह है, 2 जगह है, कितने हैं, फिर हम उसको डाई ट्राई टेट्रा में लिखते हैं। तो 1 और 1 2 जगह पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें यहाँ पर डाई लगाना पड़ेगा। ये डाई लगाया है हमने, डबल बॉन्ड 2 जगह है इसलिए, अगर एक जगह और आ जाता तो ट्राई लगा देते। तो आपको ध्यान रखना है, 2 है तो डाई, 3 जगह है तो ट्राई, 4 जगह है तो क्या बोलते हैं पेंटाहेक्सा एटसेट्रा। ओके, अब देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, वहाँ से आपको IPC नेम बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं।
अब देखिए बच्चों, अब हम देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। अब तक हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। देखिए ये कार्बन की चेन है तो ओके, तो पहला रूल क्या है कि लॉन्ग चेन सेलेक्ट करिए कार्बन की, तो 1 2 3 3 कार्बन की चेन है और सीधी कार्बन की चेन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये 4 कार्बन की चेन है, सीधी चेन है, तो ये हमने सिलेक्ट कर ली भाई कि हमारे पास ये एक कार्बन की चेन है, यहाँ पर हमारे पास ये एक कार्बन की चेन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस कार्बन से डबल बॉन्ड OH, आपने ग्रुप्स पढ़े होंगे तो ये COOH ग्रुप है। अगर आपने यहाँ पर देखो ग्रुप पढ़ा होगा तो देखो बच्चों इसमें OH ग्रुप आ रहा है। OH मतलब अल्कोहल, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सेकंड रूल हमारा ये कहता है कि हम काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ कार्बन की। तो अब आप बताइए इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से कहाँ से काउंटिंग करेंगे? तो रूल क्या था कि जिधर से काउंटिंग हम उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप पास हो। अब देखो इधर इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो क्लियर सी बात है कि भाई हमें यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। लेकिन इसमें क्वेश्चन आ गया कि इधर डबल बॉन्ड है इधर फंक्शनल ग्रुप है, तो हम पास काउंटिंग किधर से करेंगे? तो देखो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें देखो यहाँ पर एक कार्बन और है, ये रॉन्ग हो गया था बच्चों, इस तरह है ये यहाँ पर CH2 है। अब देखो ये फर्स्ट कार्बन है, डबल बॉन्ड है, ये फर्स्ट कार्बन है OH है, तो हम काउंटिंग करेंगे किधर से? तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये तो प्रायोरिटी हमने किसको पहले दी थी? फंक्शनल ग्रुप को, तो हमें इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 कार्बन की चेन है। अब देखिए नाम लिखने के लिए सबसे पहले में क्या लिखना है? सबसे पहले हम लिखना है नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 यानी कि 3 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोप लिख दिया हमने। ओके, अब हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। 2 बॉन्ड तो इसमें सिंपल है, सिंगल बॉन्ड ही है, ये डबल बॉन्ड नहीं ऐड करना है, ये फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है। ध्यान रखिएगा फंक्शनल ग्रुप के अंदर अगर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो वो इन आई में काउंट नहीं होगा, ये अलग है। तो देखो COOH जो है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ओइक एसिड। तो देखो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो प्रोपेन ई लगाएंगे और हमारा सफिक्स क्या है? ओइक एसिड, और वो भी है कार्बन नंबर 1 पर। तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो हम स्किप कर सकते हैं। तो देखो एन और जब ओइक एसिड को आपस में जोड़ते हैं तो ये वोवेल हट जाता है ई, तो इसका एग्जैक्ट नाम क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड, या फिर आप इसको 1 प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। ये करेक्ट नेम है, ये रॉन्ग नेम है, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। अब देखिए यहाँ पर 2 OH है और दोनों मेन है, तो अभी देखिए इसमें फर्स्ट कार्बन पर OH है, सेकंड कार्बन पर OH है, और कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स? ब्यूट। तो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट 1 4 डाई ओल। अब समझ में आया डाई क्यों आया? ये ओल आपको समझ में आएगा कि इनका सफिक्स है 1 और 4 कार्बन पर है। डाई मतलब 2 जगह OH है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे सेम फंक्शनल ग्रुप हो, और 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। राइट, अब देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये एक कार्बन है, अब हमें क्या करना है? हमें कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये सिंपल सीधी कार्बन की चेन है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 10th क्लास में ज़्यादातर मेन चेन ही आती है, साइड चेन बहुत रेयर आती है। रेयर मतलब बहुत कम आती है। ओके, तो आप इसलिए मैंने ज़्यादातर जो एग्जाम्पल्स लिए वो मेन चेन के ही लिए हैं, ठीक है? तो देखिए साइड चेन तो है ही नहीं, इसमें मेन चेन है। अब देखो 1 2, अब काउंटिंग किधर से करेंगे? क्वेश्चन है काउंटिंग का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पर इसमें COH, दैट मीन ये CHO ग्रुप है एल्डिहाइड का। अब आप देखो किस में पहले काउंटिंग करेंगे? डबल बॉन्ड 1 2, सेकंड पर डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पर। सीधी सी बात है, हमारा ये इसको पहले प्रायोरिटी दी है और ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड। तो इसका हम नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा? 5 कार्बन को बोलते हैं हम पेंट, ठीक है? अब देखो 1 2 3 4 5, तो थर्ड कार्बन पर क्या है? ई, तो आइन सॉरी, तो पेंट 3 आइन 1 ओल, ऐसे आप लिख सकते हो, डायरेक्ट ओल भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब ये देखते हैं, अब इसमें आ गया है C डबल बॉन्ड O। तो मैंने बच्चों आपको स्टार्टिंग में बताया था C डबल बॉन्ड O जो होता है वो होता है कीटोन और इसका सफिक्स होता है ओन। तो देखो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? प्रोप, और क्या जुड़ जाएगा? सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? प्रोपेन। ई हमारा हट जाएगा क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे। जब भी हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे तो लास्ट का ई हटा देंगे, ठीक है? तो प्रोपेन
ओन, प्रोपेनोन, ये बन जाएगा प्रोपेनोन। अब देखिए जो ओन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, किधर से भी काउंटिंग करो सेकंड कार्बन पर है, तो इसका नाम क्या रहेगा, 2 प्रोपेनोन। अब देखिए ये CH3OH है, इसमें एक ही सिंपल कार्बन है, तो एक कार्बन है तो मैथ तो आना ही आना है, राइट। और कौन सा ग्रुप है, OH, OH मतलब ऑल ग्रुप की बात हो रही है, तो ये बन जाएगा मैथेनॉल। एन तो आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए ये 2 कार्बन की चेन है, राइट, 2 कार्बन की चेन है और इससे जुड़ रहा है OH, तो 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो हमने लगा दिया एन, और OH के लिए लगाते हैं हम ओल, तो क्या बन गया, एथेनॉल। अब देखिए ये कार्बन की चेन है, अब इसमें बताइए काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2, इधर सेकंड कार्बन पर है 1 2 3, इधर थर्ड कार्बन पर है, तो सबको पता है कि हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सॉरी कीटोन ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो, ये वाला ऊपर वाला, तो क्या इसका सफिक्स होगा, और, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम बच्चों, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, तो ब्यूटेन, ठीक है। अब सेकंड कार्बन पर क्या है, ओन, तो 2 ओन, या तो आप ऐसे लिख लीजिए या आप लिख लिए 2 ब्यूटेनोन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसका नाम, ओके बच्चों। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा अलग है। अलग क्या है, जब कार्बन टू कार्बन बीच में ऑक्सीजन आए, देखिए अब आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन के किस साइड कार्बन कम है और किस साइड कार्बन ज़्यादा है। अब आप देखिए ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन है C2 और ऑक्सीजन के इधर 1 कार्बन है, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को हम लो कार्बन एटम के साथ में जोड़ेंगे, ठीक है। अब एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ, और O के लिए हम लगाएंगे ऑक्सी, मैथ सिंगल कार्बन, O के लिए ऑक्सी, तो मैथोक्सी, और इसका हम पूरा नाम लिखेंगे तो इसका नाम है हमारा इथेन, मैथोक्सी इथेन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यही सेम एग्जाम्पल मैंने ये ले लिए 2, ठीक है। अब देखिए 1 2, ऑक्सीजन के इस साइड 2 कार्बन है, ऑक्सीजन के इस साइड 3 कार्बन है, तो काउंट इस ऑक्सीजन को हम लो कार्बन एटम के साथ में जोड़ेंगे, तो 2 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, एथ, क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी, तो एथोक्सी, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, प्रोप, तो क्या बन जाएगा, एथोक्सी प्रोपेन। अब सेम देखिए एक नाम ये है, देखो ऑक्सीजन के इधर कितने कार्बन है, 1, इधर भी 1 है, तो अब किधर भी आप जोड़ लो, तो मैंने इधर ही जोड़ लिया है, तो ये क्या बन जाएगा, मैथोक्सी मैथेन, मैथेन, मैथ मतलब 1 कार्बन, ठीक है। अब देखिए ये 1 कार्बन की चेन है, अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, हमें लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है भाई, 1 2 3, ऐसे चलोगे तो 3 कार्बन है, ऐसे चलोगे तो भी 3 कार्बन है, ऐसे चलोगे तो भी 3 कार्बन है, लेकिन हमें, मैंने क्या कहा था कि हमें मेन चेन के अंदर जो है वो फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐड करना है, तो देखो ये ग्रुप है CHO, समझ रहे हैं आप, तो हमें मेन चेन के अंदर ही लाना पड़ेगा, चाहे ऐसे काउंटिंग कर लो चाहे ऐसे बना लो, तो मैंने ये ऐसे रिंग बना ली, चैन बना ली, मेन चैन, ये बन गई साइड चैन, राइट। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, तो देखो सीधी सी बात है, फर्स्ट कार्बन पर ग्रुप नज़दीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, तो तीनों ग्रुप्स पास हैं, राइट। अब देखो ये बन गई हमारी, क्या बन गई, मैंने आपको पहले ही समझाया था, ये हमारी बन जाएगी साइड चैन। तो सबसे पहले साइड चैन का नाम लिखते हैं, अगर आपने रूल पढ़ा होगा तो क्या बन जाएगा हमारा। अब देखो साइड चैन किस कार्बन से जुड़ी हुई है, 1 2, सेकंड कार्बन से साइड चैन जुड़ी है, तो हमें 2 मिथाइल लिखना होगा, 2 मिथाइल, और यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 2 मिथाइल के बाद में 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 को हम बोलते हैं प्रोप, ठीक है। और पहले कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है हमारा बच्चों, CHO को बोलते हैं अल, तो प्रोपेन और 1 अल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेनल, डायरेक्ट भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों इसको आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए सिंपल कार्बन की चेन है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए तो इधर डबल बॉन्ड है। अब आपको क्लियर होगी कि भाई हमें यहाँ से तो काउंट करनी है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 को हम बोलते हैं ब्यूट, और फर्स्ट कार्बन पर आइन है तो ब्यूट 1 आइन लगा लो, या फिर एक डायरेक्ट नाम लिख लीजिए ब्यूटाइन। अब देखिए ये कार्बन की चेन है, ये एक कार्बन की चेन है। अब इस कार्बन की चेन पर 1 2, इधर सेकंड कार्बन पर OH है, इधर फर्स्ट पर ही क्या है, COOH। अब देखो ये तो है बच्चों COOH और ये है OH। अब कन्फ्यूजन है कहाँ से काउंटिंग करेंगे, तो हमें पता है ना कि जिसको प्रायोरिटी पहले देते हैं तो इसको प्रायोरिटी पहले देते हैं इससे ज़्यादा, राइट। तो देखो काउंटिंग किधर से करेंगे हम, इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब 4 कार्बन है तो 4 को हम बोलते हैं स्टूडेंट ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। अब उसके बाद देखो फर्स्ट कार्बन पर ओइक एसिड, थर्ड कार्बन पर ओल, तो ब्यूट
1 ओइक एसिड एंड 3 ओल, या 3 ओल 1 ओइक एसिड, ठीक है। या फिर आप इसमें से किसी को भी ब्यूट के साथ में जोड़ सकते हो, जैसे कि आप कर लो ब्यूटेनोइक एसिड 3 ओल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों नाम इज क्लियर, ठीक है। अब देखो ये है, ये एक कार्बन की चेन है। अब इसमें देखो काउंटिंग किधर से करेंगे, क्लियर सी बात है कि इस कार्बन से Cl जुड़ रहा है तो हमें यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो 3 कार्बन की चेन है और फर्स्ट कार्बन से क्या है, क्लोरो, तो इसको हम लिखेंगे क्लोरो 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपीन, तो क्लोरो प्रोपीन, ठीक है। अब देखो ये एक कार्बन की चेन है, इसको 1 क्लोरोप्रोपीन भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 को कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, ओके। देखो 3 कार्बन की चेन, अब यहाँ OH ग्रुप जुड़ गया है सेकंड कार्बन से, तो 1 2 3, इधर से करोगे तो भी सेकंड है, इधर से करोगे तो भी सेकंड है, तो सेकंड है तो कैसे नाम लिखोगे इसका, प्रोप 2 ओल, प्रोपेनोन, या फिर ऐसे लिख लो 2 प्रोपेनोल, ये भी बिल्कुल ठीक है, ओके। अब देखिए ये एक कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, इस साइड भी OL है, इस साइड भी OH है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप से आ जाते हैं तो अगर इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, समझिएगा, अगर इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, अगर ये मेन है तो हाइड्रोक्सी लगाएंगे, यहाँ पर ये मेन ग्रुप है, ये लो ग्रुप है, तो इसमें यहाँ पर OL ना लगा के बच्चों हाइड्रोक्सी लगाना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये यहाँ से हट के, यहाँ ओल को हटा के हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो 2 OH है, ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा, एथेन 2 डाई ओल, ठीक है, ये नाम मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये भी देखो यहाँ पर इसमें OH जुड़ रहा है, तो 1 2, अब इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी हमें, पता है ना, क्योंकि इस पे फर्स्ट पर ही ये भी जुड़ गया, फर्स्ट पर भी डबल बॉन्ड आ गया, तो 2 3 को हम बोलते हैं प्रोप, 1 आ गया तो हमने यहीं जोड़ दिया है प्रोपीन, और फर्स्ट कार्बन पर ही क्या है, ओल, तो प्रोपीन ओल। और इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्रोपीनोल, ये भी नाम दोनों ठीक है, ओके। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो बच्चों हमने सोल्व किए हैं, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो आपको सोल्व। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत कोशिश की है कि इसमें मैं आपको IPSC नेम का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ। उम्मीद है कि कुछ बच्चों का हो भी गया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सब करके लाएंगे, मैं खुद चेक करूँगी, आप प्लीज़ मैसेज करिएगा, बताइएगा कि क्वेश्चन किसके ठीक गए हैं, ओके। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ओके।